हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्टडी पर ध्यान देते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, अब चलते हैं फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर पे। और द नेम ऑफ द लेसन इज अ लेटर टू गॉड एंड ईश्वर के लिए पत्र, रिटेन बाय G.L. फ्वेंट्स। अबाउट द ऑथर, थोड़ा सा अबाउट द ऑथर जान लेते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। G.L. फ्वेंट्स, one of the famous modern writers, has written for the young as well as the old. G.L. फ्वेंट्स आधुनिक महान लेखकों में से एक हैं, जिन्होंने युवाओं के साथ साथ बूढ़ों के लिए भी लिखा है। ही इज अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। ही इज अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ह्यूमरिस्ट। वह एक साधारण लघु कथाकार और विनम्र व्यक्ति हैं। ही इज अ जनरल राइटर हु हैज रिटन ऑन सिंपल थीम्स। वह एक सामान्य लेखक जो कि सामान्य विषयों पर लिखे हैं। अ लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी विच इज फुल ऑफ ह्यूमर। ईश्वर के लिए एक पत्र, अ लेटर टू गॉड, एक साधारण सी कहानी है जो कि हास्य से भरपूर है। चलिए चलते हैं अबाउट द लेसन। लेंचो, अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लिव्ड इन अ वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान है जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घाटी में रहता है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin due to a severe snowfall resulting a total damage of his crop। एक दिन सुबह वह बर्फबारी के कारण जो है बहुत भारी बर्फबारी का सामना करता है, जिससे कि उसके सारे फसल नुकसान हो जाते हैं। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस एंड रोट अ लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी। वह भगवान की तरफ रुख करता है, ईश्वर की तरफ रुख करता है और कुछ धन मांगने के लिए, कुछ मनी मांगने के लिए उनको एक पत्र लिखता है। अ पोस्टमैन सॉ द लेटर टू गॉड एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर who first loved and then was surprised at the faith of the writer। एक पोस्टमैन उस पत्र को लेता है और उसे लेकर के पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर पहले तो उस पत्र को देखकर हंसता है, लेकिन बाद में जो वो पत्र पढ़ता है तो लेखक के यानी पत्र राइटर यानी लेखक जो लेटर को लिखा है उसके ऊपर भगवान का, उसका जो है भगवान के ऊपर विश्वास को देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेंट इट टू लेंचो along with a letter। वह नहीं चाहता है कि लेखक का जो है भगवान पर से विश्वास उठे, इसलिए वह कुछ पैसे इकट्ठा करता है, यानी कि जो डाकघर के कर्मचारी हैं उनके थ्रू पैसे को इकट्ठा करता है और लेटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से लेंचो तक भेज देता है। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर विथ मनी एंड काउंटेड इट लेस ही फेल्ट फ्यूरियस। लेंचो को जब पत्र मिलता है जिसमें कि मनी है, पैसा है, उसको गिनता है, काउंट करता है, तो जितना डिमांड किया था उससे कम था। इसको देख करके वह बहुत ही उग्र हो जाता है। सो ही रोट another letter to God asking him to send rest of the money not by the post as the post office employees were a bunch of crook। और पुनः भगवान को एक पत्र लिखता है और कहता है कि जितना मैंने डिमांड किया उससे कम पैसा आया है, जो भी मेरा पैसा बचा हुआ है उसको मुझे भेजिए, मेरे लिए भेजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही बदमाश हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। जो वो मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला ही था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम
his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था, पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था, जिसमें स्थान स्तर पर फूल थे जो सदा अच्छी फसल का वादा करते थे, जिसपे जगह जगह पर क्या थे, फूल लगे हुए थे जो कि अच्छी फसल का वादा करते थे. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट शॉवर. अगर किसी चीज की जरूरत थी तो इसकी थी. धरती को यदि किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो केवल एक भारी वर्षा की अथवा कम से कम एक बौछार की जरूरत थी, यानी पानी की जरूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but seen the sky toward the northeast. जो लेंचो था प्रातः काल के पूरे समय से जो अपने खेतों को भली प्रकार से जानता था, उत्तर पूर्व की ओर आकाश देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया था. उत्तर पूर्व को जिधर से बारिश आने की उम्मीद थी उधर ही की तरफ देख रहा था और कुछ नहीं किया था. Now we are really going to get some water, woman. और अपनी पत्नी से बोला कि प्रिय, अब हमें कुछ वर्षा का जल प्राप्त होने ही वाला है. जब बारिश नहीं होती है तो लोग अधिकतर आकाश की तरफ देखते हैं कि बादल लगी है कि नहीं लगी है. जब बादल लगी है तो लोगों को उम्मीद होती है कि अब पानी बरसेगा यानी बारिश होगी. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गॉड्स विलिंग. द वुमन यानी उसकी पत्नी, लेंचो की पत्नी, जो कि भोजन तैयार कर रही थी, रात का भोजन तैयार कर रही थी, आंसर दिया, रिप्लाई किया, एस गॉड्स विलिंग, हाँ यदि भगवान चाहे तो. ये तो भगवान के ऊपर निर्भर है. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. जो बड़े लड़के थे खेत में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे थे वो घर के पास ही में जो है क्या कर रहे थे, खेल रहे थे. और महिला जब खाना बना ली, जब भोजन तैयार कर ली तो आवाज लगाई कि आओ रात के खाने के लिए, यानी कि कम फॉर डिनर, यानी रात्रि भोजन के लिए आ जाओ, रात के खाना पर आ जाओ. It was during the meal that, just as Lancho has predicted, big drop of rain began to fall. भोजन के समय जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, यानी बादल को देखकर कहा था कि वर्षा, कुछ लग रहा है कि बारिश होगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और उत्तर की तरफ से, उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए. The air was fresh and sweet. हवा क्या थी, ताजी थी और सुगंधित थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, the man, वह आदमी जो केवल इसलिए बाहर निकला था कि वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए जो है अपने शरीर पर अनुभव करेगा, वर्षा के बूंदों का अपने शरीर पर अनुभव करेगा. और जब वह लौटा तो आश्चर्यपूर्वक चिल्लाया. Third, these are not raindrops falling from the sky. These are new coins. वर्षा जो आकाश से
बारिश हो रही थी, उसको उस व्यक्ति ने आश्चर्यपूर्वक चिल्लाते हुए कहा कि ये वर्षा की बूंदें नहीं है, बल्कि नए जो है ये क्या है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स ऑफ 10 पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के हैं। विद अ सेटिस्फाइड इम्प्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। वह बहुत संतोषजनक दृष्टि डाली अपने खेतों पर, जो कि बारिश के पानी से जो है अच्छी तरह से लिपटे हुए थे, जिससे लग रहा था कि चादर में, पानी के चादर में जो है बारिश खेत जो है, उसके पके हुए खेत जो है लिपटे हुए। बहुत खुश था। बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। और अचानक तेज हवा आई और बहुत तेज हवा चली, बारिश तेज हो गई और उसके साथ ही साथ बर्फबारी भी होने लगी। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चांदी के ही सिक्के हों। लग रहा था कि सच में, वास्तव में चांदी के ही सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो लड़के थे वो अपने आप को जो है घर से बाहर निकाले, यानी घर से बाहर दौड़े, अपने कपड़े उतारे। क्यों? जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने के लिए वो बाहर दौड़ करके आना शुरू कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। जिस आदमी ने संतोषजनक दृष्टि डाली थी अपने खेतों पर और उस वर्षा की बूंदों को सिक्के के जैसे मान रहा था, वही आदमी अब कहने जा रहा था कि हाँ, यह वास्तव में क्या हो रहा है, बुरा होने जा रहा है, वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि जल्दी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो बारिश जो हो रही थी, तूफान जो आ रही थी, चल रही थी, वो तेज जल्दी समाप्त नहीं हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक हुई। द हेल रैन on the house, the garden, the hillside, the cornfield and the whole valley। वो जो विनाशकारी बारिश थी, घरों पे, बागीचों में और घाटियों में, यानी कि पके हुए खेतों में, यानी पूरी घाटियों में जो क्या हो गई थी, पूरी घाटियों में जो है विनाशकारी जो अपना विनाश तांडव क्या कर रही थी, मचा रही थी। द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। और फील्ड इस तरह से भर गया था, इस तरह से सफेद हो गया था, जैसे लग रहा था कि नमक से ढका हुआ हो, यानी खूब खूब बर्फबारी हुई थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। यानी कि पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और अनाज के फसल जो है, अनाज जो थे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और पौधों से फूल जा चुके थे, यानी समाप्त हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का हृदय दया से भर गया था। दया यानी कि दुख से भर गया था, नॉट दया, सॉरी, यानी सैडनेस यानी दया से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया, ही स्टूड इन द मिडिल, बीच में खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? फील्ड में, ऑफ द फील्ड, यानी खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। वो फील्ड में खड़ा हो गया, दुखी तो था ही, और अपने बेटों से कहा। A flock of locusts would have left more than this। लेंचो फील्ड के बीच में खड़ा होकर के अपने लड़कों से कहा कि अगर टिड्डियों का झुंड भी जो फसल को बर्बाद कर देते हैं वो आता तो इतना नहीं बर्बाद होता, इससे अधिक ही बचता। The hell has left nothing। इस तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn। इस वर्ष हम लोगों के पास अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one। और वह रात बहुत ही कष्टपूर्ण थी। All our work for nothing। हम लोग जितना भी मेहनत किए सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। There's no one who can help us। और यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year। हम सभी लोग इस साल जो है क्या हो जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। इस वर्ष सभी लोग भूखे रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God।
लेकिन वो संपूर्ण घाटी में जो एकलौता घर था उसमें रहने वाले लोगों के हृदय में एकमात्र अगर कोई उम्मीद थी तो वह किससे थी? भगवान से। एक सिंगल उम्मीद थी तो किससे थी? भगवान से थी कि भगवान उनकी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये भले ही पूरी तरह से विनाश दिख रहा है यानी नुकसान दिख रहा है, बट रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भूखो नहीं मरता। दैट्स व्हाट दिस सी, क्या कह रहे हो, क्या कहते हो? नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से नहीं मरता। ऑल दो द नाइट Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। और पूरी रात जो है लेंचो जो है पूरी रात सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा। वह आशा क्या थी? भगवान से सहायता। उसकी आंखें जैसा कि उसे शिक्षा दी थी, यानी उसके जैसा उसको भगवान के प्रति जैसा उसका दृष्टिकोण था, सब कुछ दिखती है, यहाँ तक कि अंतःकरण की बातों को भी दिखता। लेंचो was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write। लेंचो एक बैल इंसान था, यानी लेंचो क्या था? मनुष्य होते हुए बैल था। लेंचो मनुष्य होते हुए भी बैल था, जो क्या करता था? खेतों में जानवर के जैसे मेहनत करता था, लेकिन इसके बाद भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन सुबह, एट डे ब्रेक, यानी सूर्योदय के बाद, यानी सूर्योदय होने पर, ही began to write letter, और लेटर लिखना शुरू कर दिया। he himself would carry to town, जिसको वह खुद टाउन ले जाएगा, यानी खुद शहर को ले जाएगा, and place in the mail, और खुद उसको डाक में डालेगा। It was nothing less than a letter to God, यानी कि it was nothing less than a letter to God, और यह भगवान के नाम पत्र से कुछ कम नहीं था। यह भगवान के नाम पत्र से कुछ कम नहीं था। God, he wrote, उसने लिखा, भगवान, if you don't help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, my family and I will go hungry this year, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखो रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। और कहा कि भगवान, और आपको तो पता ही होगा कि मुझे कितने पैसे की जरूरत है, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो हमको भूखो रहना पड़ेगा, और मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए और अगली फसल तक आने के लिए, जब तक अगली फसल नहीं आता है तब तक हम लोग को गुजारा करने के लिए 100 पैसों की 100 पीसों की क्या है 100 पीसों की जरूरत है। आप जैसा कि जानते ही हैं कि जो तूफान आया था और ओलो के जो तूफान आई थी, उसने क्या किया आपको तो पता ही है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, क्या लिखा? भगवान के लिए। क्या लिखा? भगवान को। ये पत्र किसके है? भगवान, टू गॉड, और ऑन द इनवलप, और उसको इनवलप में डाल दिया। इनवलप के ऊपर ही लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, यानी लिफाफे पर लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और लिफाफे में पत्र को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और क्या किया? वह पत्र लेकर के क्या हुआ? बहुत गंभीर हो गया था, और दुखी मन से शहर की ओर चल गया। दुखी मन से वो शहर की ओर चला। वेंट टू टाउन, दुखी मन से शहर की ओर चला। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी डाकघर, ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसको क्या किया? पत्र की पेटिका में डाल दिया।
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his box, his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय जो एक कर्मचारी था, उस डाकघर में जो कर्मचारी था वो डाकिया था और डाकघर में सहायक के रूप में भी कार्य करता था। उसने अधिकारी के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। वो जो पत्र था भगवान के नाम वाला, उसको क्या किया, दिखाया। जब ऐसा पत्र वो जब दिखाया और खूब जोर जोर से हंसा और दिखाया, नेवर इन हिज करियर पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे कार्यकाल में पोस्टमास्टर जो था, पोस्टमैन जो था, इस तरह का कोई एड्रेस नहीं देखा था कि जो कोई भगवान के पत्र भेजा हो। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। और जो पोस्टमास्टर था वह हंसमुख व्यक्ति था, एक मोटा सा हंसमुख व्यक्ति था। वह भी जोरों से हंसने लगा, परंतु शीघ्र ही वो गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, कमेंट किया। क्या कमेंट किया, अगले में देखते हैं। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God। और वह उसने पोस्टमास्टर ने कहा, कितना अटूट विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान के पत्र व्यवहार का आरंभ कर रहा है, जो भगवान से पत्र व्यवहार करने का आरंभ कर रहा है, उसे इतना विश्वास है। सो इन ऑर्डर टू सेट द राइटर्स faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter। और इस प्रकार पत्र के लेखक का भगवान से विश्वास समाप्त न हो, इसलिए उसने कहा कि उसका उत्तर तो दिया जाना चाहिए। यानी लेखक की भगवान में आस्था को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। और जब उसने पत्र को खोला तो स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए केवल सद्भावना, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। जो वह क्या था, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। वह चाहता था कि अगर पत्र का उत्तर भगवान की तरफ से दिया जाए तो दिया जाना चाहिए। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। उसने डाकघर के सभी कर्मचारियों से धन देने के लिए कहा और अपने भी सैलरी का, अपने भी वेतन का आधा हिस्सा दिया और अपने सभी मित्रों से दान के नाम पर धन देने के लिए, कुछ देने के लिए क्या किया, उनसे आग्रह किया, उनको विवश किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half। यानी कि उसके लिए 100 पीसों को इकट्ठा करना असंभव हो गया, अतः वह उस किसान को आधी राशि से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका, आधी राशि से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ हो सका। He put the money in an envelope addressed to Lancho and bid them a letter containing only a single word as a signature God।
वह धन को क्या किया, उस लिफाफे में डाला, लेंचो का पता लिखा और उसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द भगवान लिख दिया, एक शब्द भगवान लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले दिन रविवार को लेंचो यह जानने के लिए कि उसका कोई पत्र आया अथवा नहीं, समय से कुछ पहले ही आ गया, समय से कुछ पहले आ गया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office। और अगले दिन जब लेंचो जल्दी आया तो पहले ही पहुंच गया वहां पर। डाकिये ने स्वयं उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर नेक कार्य करने वाले संतुष्ट व्यक्ति की भांति अपने दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था, अपने दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। वह बाहर जो है निकल करके नहीं आया, जो भी अच्छे कार्य थे करके वो संतुष्ट था। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने धन देखकर तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, परंतु क्यों नहीं दिखाया, ऐसा उसका विश्वास था। बट he became angry when he counted the money। लेकिन जब उसने धन की गणना किया, उसने धन को गिना तो नाराज हो गया। God could not have made a mistake। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता, भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता। Nor could he have denied लेंचो what he had requested। और लेंचो को उसके डिमांड को यानी उसके मांग को पूरा करने के लिए वो मना नहीं कर सकता, ऐसा भगवान नहीं कर सकता, यानी मांगी हुई धनराशि देने से मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली यानी तुरंत लेंचो गया, कहाँ गया, वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पर गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या किया, पेपर और इंक का यानी कागज और स्याही का डिमांड किया, यानी स्याही और कागज मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और सार्वजनिक जो टेबल होता है उस पर क्या किया, बैठ करके जो है जनसाधारण के लिए बैठने की मेज पर वो बैठ गया और पत्र लिखने लगा। He started to write, वो पत्र लिखने लगा, with much wrinkling of his brow causes by the effort he had to make to express his ideas। और जो है पत्र लिख रहा था, लेंचो जो है पत्र लिख रहा था और अपना विचारों को व्यक्त कर रहा था, मन में उसके जो भी विचार उमड़ रहे थे वे सब उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। उसकी भौहें जो है क्या हो रही थी, सिकुड़ रही थी, उसकी भौहें क्या हो रही थी, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। तो उसके बाद से क्या किया, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लिखने का कार्य पूरा कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाय ए स्टैम्प, और एक पत्र क्या किया, क्या करने के लिए गया, एक स्टैम्प खरीदने के लिए गया, और उसको टिकट खरीद करके क्या किया, स्टैम्प यानी टिकट खरीद लिया, which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist। और उसने क्या किया, उसको लेकर के अपने थूक से लिफाफे पर चिपका दिया, एक टिकट लिया और उसे अपने थूक से चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, it said। और जैसे ही उसने पत्र को डाक पेटी में डाला, पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। उसने लिखा था he said, यानी उसमें लिखा था God, भगवान, of the money that I asked for only 70 pesos reached me। भगवान, जो भी मैंने धनराशि मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पैसे मेरे तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट,
बची हुई धनराशि मुझे भेजिए। क्यों सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे अति आवश्यकता है, मुझे बहुत ही जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे पोस्ट करके मत भेजिएगा, यानी डॉक के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी और अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्या है, बेईमानों के झुंड है, बेईमानों के समूह है। लेंचो यानी आपका लेंचो, पत्र भेजने के लिखने के बाद आदमी लिखते था आपका लेंचो। अब बच्चों देखिए, ये जो आप पूरे पेजेस जो है पढ़ा दिया गया आप लोगों को, मन लगा कर पढ़िएगा। और ये जो वर्ड मीनिंग है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के और उसे लर्न कर डालिएगा। ये वर्ड मीनिंग का दूसरा पेज है, सेकेंड पेज है, इसमें भी वर्ड मीनिंग है, इसको भी लर्न कर डालिएगा। और मेरे चैनल टारगेट ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और भी जो क्लासमेट हैं उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी जानकारी हो। और जो भी ज़रूरत है, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, वर्ड मीनिंग चाहिए, या जो भी जिस चीज़ की आवश्यकता हो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आवश्यकता है, आप उसे आप कमेंट में कर सकते हैं, और मैं उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।